अब महाराज जैसे ही ग्वाल बालों ने देखा कि भगवान उसके वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं, तो उसी समय ग्वाल बालों ने पूतना के कान के पास सीढ़ी लगाकर ग्वाल बाल ऊपर चढ़े और किसी तरह बाल कृष्ण प्रभु को उतार कर ले आए। इतनी लंबी चौड़ी थी पूतना। और जैसे ही माँ के गोद में भगवान आए तो माँ को लगा कि मेरे लाला ने राक्षसी का स्पर्श कर लिया तो ये अशुद्ध हो गया है। तो पूतना को तो माँ ने सुंदर भगवान को लेकर के यशोदा मैया ने भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया सबसे पहले, और उसके बाद भगवान को गोरस और 12 स्थानों पर गोबर लगाकर बाल रक्षा कवच पढ़कर मां ने रक्षा की कामना की। भगवान के नामों से ही मैया झाड़ा करती है। मैया कहती है कि अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान भक्तों की रक्षा करे, यज्ञ भगवान दोनों जांघों की रक्षा करे, अक्षुत भगवान कमर की रक्षा करे, हयग्रीव भगवान पेट की रक्षा करे, केशव हृदय की रक्षा करे, ईश वक्षस्थल की रक्षा करे, सूर्यकंठ की रक्षा करे, विष्णु बाहों की रक्षा करे, उरुक्रम मुख की रक्षा करे, ईश्वर सिर की रक्षा करें, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणम नारायण रोवतो श्वेत देववती सिद्धम मनो योगेश्वरोवतो। भगवान ऋषिकेश तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण प्राणों की रक्षा करें, श्वेत दीप के अधिपति चित्त की तथा भगवान योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। तो भगवान के नामों से मैया आज झाड़ा कर रही है। आज भगवान का नाम भगवान का भी रक्षक बन रहा है। इस प्रकार से अब महाराज उतने में नंद बाबा भी मथुरा से लौट कर आ गए गोकुल। आते ही ग्वालों ने बताया कि बाबा तुम अच्छे गए मथुरा, यहाँ तो बड़ी भाई राक्षसी पूतना आ गई। नंद बाबा बोले भैया नारायण की कृपा से बच गए हो सो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो पूरे रास्ते में भगवान का भजन कर रहा था, तो मुझे लगता है उस भगवान के प्रभाव से ही वो राक्षसी अपने आप ही नष्ट हो गई। नंद बाबा बोले अब देर ना करो, अपने अपने घरों से ले आओ कुल्हाड़ी और सब लोग पूतना के छोटे छोटे टुकड़े करो, क्योंकि 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना है। अगर इसके शरीर में ऐसे आग लगाएंगे तो ये जो आग होगी पूरे ब्रह्मंडल को पकड़ लेगी। तो सारे ग्वाल जाते हैं और महाराज अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। पूतना के अंग के छोटे छोटे टुकड़े किए गए, लाखों चिताएं बनाई गई, क्योंकि भैया 18 किलोमीटर की थी और लाखों लोगों ने उसको महाराज उसको जलाया है। अभिप्राय क्या है? और जैसे ही पूतना को जलाया गया तो भगवान का अंग संग प्राप्त हो जाने के कारण पूतना के देह से दिव्य सुगंधी आई, जिससे पूरा वातावरण मह करके महक उठा। यह है भगवान का प्रभाव। संसार की कोई माता होगी तो कोई एक पुत्र ही उसको आग देगा, जलांजलि देगा, लेकिन भगवान ने पूतना का वर्ण कर लिया तो आज हजारों पुत्र, लाखों पुत्र पूतना को जलांजलि तिलांजलि दे रहे हैं। महाराज ये भगवान का प्रभाव है। परम मंगल में भाव से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। इस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, लेकिन गोविंद ऐसे करुणामय है कि उन्होंने अवगुण तो देखा ही नहीं। पूतना में गुण देखा जाए तो आप निकाल ही नहीं सकते। सुखदेव जी कहते हैं पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयाहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। सबसे पहले पूतना का नाम ही कितना खराब। पूतना, पूत कहते हैं पवित्रता को, और ना माने नहीं। पूतना में बिल्कुल भी पवित्रता नहीं है। पूतना काम भी अच्छा नहीं, रुद्रासना बच्चों के रुधिर को, खून को पीती है और उसी को पी के ये जिंदा रहती है। कुल भी अच्छा नहीं, राक्षसी कुल की है। और महाराज भोजन भी अच्छा नहीं, रुद्रासना, काम भी अच्छा नहीं, बालक बच्चों की हत्यारे है। और जिघांसया भगवान के पास भी आई है, तुमको मारने की भावना से आई है। भगवान के पास आई तो कोई पवित्र भाव लेके नहीं आई। तो महाराज
हेलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं कि पूतना में कोई सद्गुण नहीं था, एक भी सद्गुण पूतना में नहीं था। पर जब पूतना ने भगवान के मुख में अपना स्तन दिया तो भगवान ने विचार किया, बुरी भली कैसी भी सही, पर काम तो मेरी मैया जैसा कर रही है, इसको इसलिए इसको माँ की गति ही मिलनी चाहिए। ऐसे कृपालु है भगवान। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे भगवान की शरण में भला कौन नहीं आना चाहेगा, जो पूतना में भी एक भी अवगुण नहीं देखे, जबकि उसमें गुण गिना जाए तो कोई गुण है ही नहीं। सबसे पहले भगवान ने पूतना को निवृत्त किया गोकुल से। पूतना के वध से ही भगवान ने श्री गणेश किया। जब पूतना अध्यात्म में शंका है, जब व्यक्ति अध्यात्म में उतरता है उसे बहुत सारी शंकाएं होती हैं, भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई कपोल कल्पना तो नहीं है, तमाम चीजें होती हैं। तो भगवान ने सबसे पहले पूतना नामक शंका को निवृत्त किया, क्योंकि भैया गीता में गोविंद कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश पक्का है। इसलिए भगवान ने पूतना नामक शंका को निवृत्त किया। देखिए, जो शंका में रहता है वही लंका में रहता है, और जो समाधान में रहता है वही साकेत में रहता है। इस प्रकार से अच्छा एक बात और, किसी संबंध में अगर किसी संबंध को नष्ट करना हो तो उसमें शंका नाम की दीमक छोड़ दो, वह संबंध रूपी लकड़ी को शंका नामक दीमक एकदम जड़ से खा जाएगी। इसलिए भगवान ने पहले शंका को निवृत्त किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस पूतना मोक्ष की कथा को जो भी श्रवण करते हैं तो वो लभते रहते, गोविंद के चरण कमलों में उनका प्रेम हो जाता है। ये पूतना मोक्ष की कथा की फलश्रुति है। परम मंगल में भाव से आगे भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए और अब भगवान लगभग 3 महीने के हो गए। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। पहले जो और जन्म नक्षत्र आया तो माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई, और उसी दिन एक घटना और घटी। क्या, माँ जैसे ही दूध पिला के भगवान को पालने में लेटाई कि अचानक देखते ही देखते बालकृष्ण प्रभु ने करवट भी बदल ली। अब जैसे ही माँ ने ये देखा, माँ खुशी से नाच उठी। मैया ने बुलाया नाई और कहा, ए नाई, पूरे ब्रश में लगा दो दुहाई। नाई बोले, माई काहे बात की? बोले कह देना। माँ ने कहा कि कह दीजिए करवट बदलवे को बिलौआ है। अब महाराज नाई ने ऐसी दुहाई लगाई ब्रज में जाकर के, सारी गोपियां दौड़ दौड़ के आने लगी, और जैसे ही आई शोरगुल हुआ तो माँ ने कहा कि अभी शांत रहो, मैं लाला को बाहर सुला के आती हूँ, तब आप लोग प्रेम से गाइएगा। यशोदा जी ने पालने सहित भगवान श्री कृष्ण को घर के बाहर एक बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। माँ को लगा लाला यही आराम से सोए। अब महाराज अंदर गोपियां गीत गाने लगे। इतने में क्या हुआ, कंस का भेजा हुआ सक्टासुर नाम का दैत्य आकर बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। सोते सोते अचानक भगवान की नींद खुली तो भगवान ने सुना कि ओहो मंगल गान हो रहा है, वो भी हमारे लिए, पर हमको ही घर के बाहर रखा है, ये तो ठीक नहीं। और ऊपर देखा कि मामा जी भी आके बैठे हैं तो भगवान पहले रोना प्रारंभ करते हैं। पास में बच्चे खेल रहे थे पर भगवान खूब रोए, बच्चों ने रोने की आवाज नहीं सुनी। जब रोते रोते थक गए भगवान तो फिर भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने एक जोर की डांट मारी और धम्म से उड़ गई गाड़ी आकाश में उड़ के चली गई, और नीचे आई तो पट से वो चकनाचूर हो गई, और उसी में सक्टासुर भी गोविंदाय नमो नमः। इतनी जोर की लाट
अब बच्चे जो खेल रहे थे उन्होंने देखा, उन्हें तो आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। और जब आवाज सुनाई पड़ी तो सारा जो मंगल गान हो रहा था वो सब बंद हो गया। यशोदा जी भागी, गोपियां भागी, इतने जोर की आवाज हुई और आकर के माँ ने बालकृष्ण प्रभु को अपने गोद में लिया। लाला गोद में आए तो माँ के प्राण में प्राण फिर से आ गए। माँ मुस्कुरा, जैसे ही माँ गोद में ली तो बालकृष्ण प्रभु मुस्कुराए तो माँ समझ गई कि लाला बिल्कुल ठीक है। अब महाराज प्रश्न ये उठा कि ये घटना हुई कैसे। पास में खेल रहे बच्चों ने कहा, माँ ये तेरे लाला ने रोते हुए लात मार कर गाड़ी उड़ा दी, लेकिन किसी ने भी बालकों की बात पर विश्वास नहीं किया। बाल भाषितम लोगों ने कहा ये बच्चे हैं ऐसे ही बोलते हैं। 3 महीने का बच्चा ये कैसे कर देगा, किसी को विश्वास नहीं हुआ। इस प्रकार से भगवान ने सकट का भंजन किया। ध्यान से श्रवण करिएगा। सकट लीला जड़ता का प्रतीक है। सुबोधनी कार्य वल्लभाचार्य जी अपने टीका में लिखते हैं कि ये जो सकट लीला है ये जड़ता का प्रतीक है, जीवन में अवैष्णवता। ध्यान से देखिएगा, माँ ने क्या किया, दूध दही मटका, दूध दही माखन सब क्या रखा, बैलगाड़ी के ऊपर, मतलब रस ऊपर रखा। और बालकृष्ण प्रभु को कहाँ रखा, नीचे। रस ऊपर रखा और रसेश्वर भगवान श्री कृष्ण को नीचे रखा। तो जिसके जीवन में दुनिया प्रधान होती है, जिसके जीवन में, तो फिर उसके जीवन में रसेश्वर भगवान श्री कृष्ण गौड़ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना भैया, लोग भोग भी वही बनाते हैं जो खुद को पसंद है, भगवान को क्या पसंद है उससे कोई लेना देना नहीं है। जिनके जीवन में दुनिया प्रधान होती है उनके लिए रस पहली चीज है। रसेश्वर भगवान उनके लिए पहले नंबर पे नहीं आते। तो महाराज अच्छा भगवान ने विचार किया, भगवान ने एक जोर की लात मारी। ये लात कौन सी है, ये सत्संग की लात है महाराज, जिससे जड़ता निवृत्त होती है। जब जीव को सत्संग की लात पड़ती है तब जीवन से जड़ता निवृत्त होती है और तब रस जो है दूध दही मटकी क्या हुआ, फैल गया और रसेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रधान हो गए। तभी तो माँ ने भगवान को पूछा कि हाँ भगवान का काम है, नहीं तो दूध दही मटका। तो जीवन में जब सत्संग की लात पड़ती है तभी जीवन की जड़ता निवृत्त होती है और तभी वो रस जो है गौड़ हो जाता है और रसेश्वर भगवान जीवन में प्रधान हो जाते हैं। हम दुनिया वालों के लिए रस पहले चीज है, रसेश्वर भगवान पीछे हैं। इसलिए हम प्रसाद में भी चॉइस करते हैं। किसी को प्रसाद बोले क्या है, बोले लड्डू है, बोले नहीं लड्डू नहीं लेंगे, कचौड़ी और दीजिए। ये क्या है, ये रस प्रधान जिनका जीवन है उनकी घटनाएं हैं। जिस दिन रसेश्वर प्रधान हो जाएगा उस दिन भगवान क्या पसंद करते हैं हम ये विचार करेंगे। तो इस प्रकार से सकटासुर लीला जड़ता का प्रतीक है। भगवान ने उसको निवृत्त किया है। परम मंगल में भाव से सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशोर्मोढं नसेहि गिरिकूटवत्। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक दिन माँ यशोदा बालकृष्ण प्रभु को अपने गोद में लेकर के लाल यंती उछाल उछाल के भगवान को खिला रही थी। भगवान को ऊपर ले फिर नीचे लेके इस प्रकार से ऊपर नीचे कर रही थी माँ। अब इस प्रकार जब माँ कर रही थी तो भगवान के मन में भगवान ने कहा कि माँ मैं थोड़ा और ऊपर उड़ना चाहता हूँ, लेकिन माँ तो उतना ही उड़ा सकती है, माँ की क्षमता जितनी। तो भगवान ने संकल्प किया और संकल्प करते ही कंस की खोपड़ी घूम गई और कंस ने क्या किया, तृणावर्त नाम का राक्षस गोकुल में भेजा है। तृणावर्त कहते हैं जो सारे संसार को तृण की तरह माने उसी को कहते हैं तृणावर्त। तृणवत् अखिलम विश्वम आवर्त। तो तृणावर्त आया भवंडर के रूप में, माँ बालकृष्ण प्रभु को लेकर के लालन कर रही थी।
तो महाराज जब तृणावर्त आया, सारे ब्रज में धूल ही धूल एकदम। अब महाराज तृणावर्त तो आ गया, पर भगवान विचार करने लगे, अम्मा नीचे उतारो तब तो मैं मामा जी के पास जाऊं। लेकिन माँ जैसे ही आगे चलने लगी, माँ और भगवान को झगड़ के बैठ गई। भगवान ने लीला, भगवान ने अपने वजन को बढ़ाया है यहाँ पर, और इतना वजन बढ़ाया कि माँ को लगा, माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भगवान इतने भारी हो गए कि माँ को गोद में लेना कठिन हो गया, और माँ पट्ट से भगवान को धरती पर रख देती है। माँ के आश्चर्य की सीमा नहीं। माँ विचार करने लगी, अभी मैं अपने लाला को गोद में लेकर उछाल उछाल के खिला रही थी, और एक क्षण में ये लीला किस प्रकार से घटी। अब महाराज माँ जैसे ही माँ रख करके अंदर कुछ काम से चली गई, तृणावर्त आया, भगवान को उड़ा के ले गया। तृणावर्त जब घुमा करके आकाश में ले जा रहा था, भगवान भी दर्शन करते जा रहे थे संपूर्ण ब्रजमंडल का, और जैसे तृणावर्त मथुरा की ओर लेकर भगवान को भागने लगा, तो उसी समय भगवान ने फिर से अपना वजन बढ़ाया है, और भगवान इतने भारी हो गए कि तृणावर्त को भी आश्चर्यचकित। तृणावर्त विचार करने लगा कि मैं जल्दी जल्दी में नंद के आंगन का कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान को क्रोध आया, मेरे भक्त पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं, और ये दुष्ट मुझमें पत्थर को देख रहा है, चले चले खोपड़ी पत्थर से ही पटको। भगवान ने चट्टान पर पटका, और तृणावर्त चकना चूर हो गया। तमंतरिक्षात् कृतं शिलायां विसृण सर्वावयवं करालम्। इस प्रकार से भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बालकृष्ण प्रभु 1 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन अभी उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। वसुदेव जी को चिंता थी कि बालकों का नामकरण संस्कार समय समय पर हो तो ठीक है, संस्कार समय से होने चाहिए। वसुदेव जी विचार करने लगे, इस समय गोकुल में जो महाराज नंद के पुरोहित सांडिल्य जी हैं, वो इस समय है नहीं। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से आग्रह किया कि महाराज आप कृपा करके नंद भवन में चले जाइए और हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में पधारते हैं। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। तो वसुदेव प्रचोदितः, वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और बोले, महाराज आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले कि देखो महाराज नंद, हम यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। यदूनाम अहम आचार्य ख्यातस्य भूमि सर्वतः। दुनिया मुझे यदुवंशियों के आचार्य के रूप में जानती है। अगर मेरे द्वारा पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ तो कंस को कहीं ये भनक लग गई, क्योंकि वह आपके और वसुदेव जी की मित्रता से भी कंस अवगत है। अगर उसे कहीं भनक लग गई कि मैंने नामकरण संस्कार किया है, तब तो ठीक नहीं। इसलिए कहीं छिप करके हम लोग नामकरण संस्कार कर लें। बोले महाराज गौशाला ठीक रहेगी। तब तो महाराज गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में जाते हैं। नंद जी जाते हैं अंदर नंद भवन में, और यशोदा जी को बताया कि अरे भाग्यवान, बड़े भारी संत पधारे हैं और चलो पुत्रों का नामकरण संस्कार होना है। देखिए भगवान बड़े नटखट हैं, तो भगवान की मैया भी कम नटखट नहीं है। यशोदा जी ने कहा रोहिणी जी से कि बहन बहुत नाम सुना है गर्गाचार्य जी महाराज का, तो एक काम कर, मेरा वाला बेटा तू ले ले, तेरा वाला बेटा मैं ले लेता हूँ। अगर पक्का पंडित होगा तो बता देगा कि किसका पुत्र किसका है। इसलिए अब माताओं ने अदला बदली करके वो पधारती हैं परीक्षा लेने के लिए।
और जैसे ही रोहिणी जी की गोद में बालकृष्ण प्रभु को गर्गाचार्य जी ने देखा है और महाराज देखते ही गर्गाचार्य जी महाराज समाधिस्थ हो गए। ध्याता ध्यान थे तीनों एक हो गए और देखते ही गर्गाचार्य जी समझ गए कि ये साक्षात निर्गुण निराकार परब्रह्म वो जो तत्व है वो मेरे सामने उपस्थित हुआ है। अब महाराज ध्याता ध्यान थे तीनों एक और अखंड आनंद में गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। अब उनकी पलकें गिरना बंद, एकदम जड़वत हो बैठ गए। आधा घंटा तक तो यशोदा मैया ने इंतजार किया। रोहिणी जी धीरे से बोली यशोदा जी से कि बहन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस बाबा को देख रही है, नहीं ले न डूले न मटके न पलक गिरे, जैसे ताड़ रहा है बस वैसे ही ताड़ रहा है। यशोदा जी बोली बहन सो तो मैं भी देख रही हूँ। धीरे से रोहिणी जी ने कहा बहन मुझे तो लगता है इस बाबा की सांस भी नहीं चल रही है। अब तो यशोदा जी बिल्कुल घबरा गई। उन्होंने जोर से चिल्लाया, हाथ पकड़ करके गर्गाचार्य जी को हिला दिया। बोले अरे महाराज। जैसे ही अरे महाराज किया उनकी समाधि भंग हुई और महाराज बोले नामकरण संस्कार तो करो। बोले हाँ भैया मैं तो नाम सोच रहा था कि तेरे लाला का नाम क्या रखूं। गर्गाचार्य जी विचार करने लगे, मैं आया था इनको नाम देने के लिए पर इस शरीर को देखकर तो मैं अपना ही नाम भूल गया। गर्गाचार्य जी कहते हैं धैर्यं धीनोदिमं कंपयते शरीरं रोमांचयत्यति विलोपयते मतिं च हन्तास्य रामकर्णाय समागतोऽहं मानोवितं पुनर्नैव ममैव नाम। गर्गाचार्य जी कहते हैं धैर्यं धीनोति, मेरा धैर्य छूट रहा है। मम कंपयते शरीरम रोमांचयति, मेरा शरीर कंपित और रोमांचित हो रहा है। और आश्चर्य है मैं जिनके नाम करने के लिए आया उनको देखकर तो मैं अपना ही नाम भूल गया। इन्होंने तो मेरा ही नाम मिटा दिया। देखिए वास्तव में नाम रूप मिटने से ही मुक्ति मिलती है व्यक्ति को। जब तक नाम रूपात्मक जगत हमारे जीवन में है तब तक बाधा ही बाधा है। और माधव जिसको एक बार देख लेते हैं फिर महाराज वो तो धन्य है। उनकी छवि में वो चमत्कार है कि जिसने देखा है चाहे जड़ हो चाहे चेतन सब पर उसका प्रभाव अवश्य बड़ा है। सुन मुनि मनुज धनुज पशु पक्षी को असजो जग जायो, लकी के छवि माधुरी ललन की सुधि बुद्धि नहीं विशरायो। पशु पक्षी तक अगर भगवान का दर्शन कर लेते महाराज तो भगवान में वो चमत्कार है कि उन्हें अपनी सुधि बुद्धि नहीं रहती। इस प्रकार से अरे औरों की तो बात कहे, पितामह भीष्म जैसे बड़े बड़े वृद्ध नारद आदि महात्मा जब देखते हैं तो उन्हें वो भी अपनी स्मृति कर बैठते हैं। तो गर्गाचार्य जी महाराज सावधान हुए और गर्गाचार्य जी का जो पहला वचन है गर्गाचार्य जी बोले यशोदा मैया से कहते हैं कि माँ अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या बलम विदुः। यशोदा मैया से कहते कि माँ तेरी गोद में जो लाला है ना वो तेरा नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। और जैसे इतना कहा यशोदा मैया रोहिणी जी की ओर देखकर मुस्कुराई, बोली माँ बहन ये तो पक्का पंडित है, इसने देखते ही एक नजर में पहचान लिया कि ये तेरा पुत्र है। बोले ठीक है महाराज बताओ इसका नाम क्या होगा। बोले जैसे रोहिणी का पुत्र है यह सूच जगह को बहुत सुख देगा इसलिए इसका नाम राम होगा। बलवान होने के कारण लोग इन्हें बलराम के नाम से पुकारेंगे। और मैया बोले ठीक है महाराज इस छोटे का नाम और रख दो। तो भगवान का नाम करते हुए श्री गर्ग जी कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुपश्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः।
गर्ग जी कहते हैं भगवान का नामकरण करते हुए कि मैया आपके इस पुत्र के बहुत से नाम और रूप हैं माँ, इनके इतने नाम और रूप हैं, इनके नाम अनेक अनूपा विविध नाम रूप हैं। जैसे जैसे ये लीलाएं करेंगे वैसे वैसे इनके नाम अनेक नाम प्रकट होते चले जाएंगे। नारायण समो गुण ही, इनमें नारायण के समान गुण है। यह हर युग में अवतार लेते हैं। और माँ शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः, इस बार इनका वर्ण कृष्ण है, इसलिए इस बार इनका नाम कृष्ण होगा। करसयति कृष्ण, ये अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, कृष्ण सबको खींचेंगे, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण, क्योंकि ये आकर्षित करेंगे। सुंदर नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज ने किया है। नामकरण संस्कार करने के बाद नंद बाबा ने सुंदर पद्मगंधा दोनों प्रदान की है गर्गाचार्य जी महाराज को, और अपनी ज्योतिष विद्या को धन्य धन्य मान करके गर्गाचार्य जी महाराज अत्यंत आनंद में मथुरा की ओर प्रस्थान किए हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन काले ब्रजताल्पेन गोकुले राम की सभा जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजंततो। कहते हैं कि थोड़ा समय बीतने पर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण घुटनों और हाथ के बल चलकर खेलना शुरू कर देते हैं। जान पानी विचरण लगे, तो इस प्रकार से घुटने के बल भगवान चलना शुरू करते हैं। एक दिन बालकृष्ण प्रभु घुटने के बल जा रहे थे और महाराज डेहरी जो होती है ना, पहले कच्चे जब घर होते थे तो डेहरियां बनाई जाती थी। डेहरी पर बालकृष्ण प्रभु अटक गए। उसी समय नारद जी महाराज आते हैं और नारद जी ने जब शिवी का दर्शन किया तो नारद जी महाराज कृतकृत्य हो उठे। भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं, भगवान कभी फंस सकते हैं। इस प्रकार से भगवान सुंदर मधुर मधुर लीलाएं प्रारंभ करते हैं। मैया भैया गैया के साथ भगवान लीलाओं को प्रारंभ करते हैं। मैया भगवान का सुंदर श्रृंगार करती है और बालकृष्ण प्रभु को खूब सजा धजा कर मां तैयार कर दिए और कन्हैया आंगन में जाते हैं। आंगन में गड्ढा भरा था पानी में और बालकृष्ण प्रभु अपने ऊपर उलेड़ गए। पूरा श्रृंगार 1 मिनट में चटपट कर गए। माँ ने देखा तो माँ बिल्कुल क्रोधित हो गई। बोले अरे पूतना के शत्रु पूतना रे, तुम सू करो सिगत जन्मनि पूतना रे। अरे पूतना के शत्रु तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म का सूकर है, कोई ऐसे करता है। इस प्रकार से भगवान मुस्कुराए, बोले मैया तू तो बहुत बड़ी ज्योतिषी है, तुझे तो मेरे हर जन्म की पता है। अरे मैं पूर्व जन्म का सूकर ही कहूँ। इस प्रकार से भगवान मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। भगवान बछड़ों की पूंछ को पकड़ लेते हैं और बछड़े इनको घसीटते चले जाते हैं। मैया रोके, अरे उसको मत छोड़ दे। अब भगवान के श्रीअंग तो दिव्य है, कटे छिले तो है। तो भगवान को इस प्रकार से भगवान मधुर मधुर लीलाएं प्रारंभ करते हैं। अनेक लीलाएं भगवान करते हैं। एक बार यशोदा मैया की गोद में बालकृष्ण प्रभु बैठे और माँ लाल से अपने बात कर रही थी और समझा रही थी। बोले लाला, बोले माँ क्या बात है बता। बोले कृष्ण तुम पढ़, कृष्ण तुम पढ़ो। भगवान कहते हैं किम, क्या पढ़ो। माँ कहती है शास्त्र को पढ़ो। भगवान कहते हैं शास्त्रम किम ज्ञायते, शास्त्र पढ़ने से क्या होगा। माँ कहती है तत्वम, लाला तुझे तत्व का ज्ञान होगा। भगवान बोले तत्वम कस्य, किसके तत्व का। माँ कहती है विभो, व्यापक परमात्मा का। भगवान कहते हैं तेनापि किम, उससे भी क्या होगा, मैं उसको जान जाऊंगा, उससे भी क्या होगा। माँ कहते लाला तुझे भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कहते हैं
उससे भी क्या होगा, भक्ति ज्ञान प्राप्त हो गया। माँ कहती है मुक्ति देवास्तुते है, लाला तेरी मुक्ति हो जाएगी। भगवान बोले मैया मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, तो आप तू तो मुझे बढ़िया सुंदर सुंदर माखन दे, मैं तो तुझे ही बचूंगा, माखन दे माखन दे माखन दे। इस प्रकार से भगवान चिल्लाने लगे। अब महाराज माँ भगवान ने कहा माखन दे, मेरी मुक्ति तो खाती ही हो जाएगी माँ। मैया हाथ पकड़ के रोवे, माँ पुरुदितम, यशोदा मैया रोने लगे, हे भगवान ये तो आगे चलकर गोबर गणेश बनेगा। इस प्रकार से माँ अपने लाल को समझाती है, अनेक लीलाएं माधव करते हैं। इसी प्रकार से एक बार माँ अपने लाल को सुला रही थी, बोली लाला सो जा, बोले माँ कुछ कहानी सुनाओ तब मैं सोऊंगा। माँ कहानी सुनाना प्रारंभ करती है। माँ कहती है रामो नाम भुवो तद्बला सीतेति हम ताम पितो वाचा पंचवटी वने निवसत् तस्याहरत रावणः। बोले लाला एक राजा हुए जिनका नाम था राम। बोले भगवान बोले हाँ माँ बता। भगवान माँ ने कहा कि लाला तू हूँ करता जाना। माँ ने कहा लाला मैं तुझे कहानी सुनाऊंगी लेकिन हुंकारी बढ़ते जाना। तो जैसे ही माँ कहती है रामो नाम भुवो, माँ कहती है लाला एक राजा थे जिनका नाम था राम। भगवान कहते हूँ, और लाला उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सीता। भगवान कहते हूँ। लाला एक बार पंचवटी में निवास करते हुए रावण उनकी पत्नी को हरण कर ले गया। जैसे ही भगवान ने ये सुना, भगवान भूल गए कि मैं कृष्ण हूँ। ऐसा आवेश आया, भगवान कहते सौ कान धनुर्धनुर इति व्याख्या गिरा पांतवा। अरे लक्ष्मण तेरे धनुष लाओ, मैं उस रावण को छोड़ूंगा नहीं। माँ खोपड़ी पकड़ के बैठ गई, हे भगवान मेरे लाला को एकाएक क्या हो गया। माँ परेशान हो गई। माँ बोली लाला क्या हुआ। भगवान मुस्कुराए, बोले मैया वो तो मैं रामलीला में देख के आया था, सोसी का मैं अभिनय कर रहा था। भगवान भी भूल गए कि मैं राम हूँ कि कृष्ण हूँ। वास्तव में राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, अंदर केवल नयनों का ही है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। इस लीला से भगवान ने दिखाया कि हमें कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से भगवान विविध लीलाएं करते हैं। आगे एक बार इसी प्रकार भगवान लीला विस्तार कर रहे हैं। बहुत सारी लीलाएं हैं माधव। भगवान कभी श्रृंगी गाय को पकड़ करके खेलते हैं, कभी भगवान अग्नि से खेलते हैं, और कभी भगवान महाराज तलवार लेते हैं। नंद बाबा के शस्त्रागार में बालकृष्ण प्रभु जाते हैं और एक तलवार बालकृष्ण प्रभु ले ले और एक तलवार बलराम जी, और लेकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। माँ आती है, कुपित होती है और दोनों तलवार लेकर माँ छुड़ाती है। बोले लाला आगे हमें लगता है तो यही करेगा। इस प्रकार से भगवान विविध लीलाएं करते हैं। महाराज परम मंगल में भाव से भगवान ब्राह्मणों के साथ लीला करते हैं। छोटे छोटे बालकों को पकड़ते हैं भगवान और पत्ते ले लेते हैं और कहते हैं स्वाहा। एक बार फिर पत्ता छोड़ते हैं, सामने कहते हैं स्वाहा। और इस प्रकार से भगवान ने फिर क्या किया, पूरा पत्ता लिया और एक बार में हवन कुंड में छोड़ दिया। झूठ का हवन कुंड भी बना लिया। भगवान बोले देखो यज्ञ संपन्न हो गया। ग्वाल बालकों ने कहा कन्हैया हो गया। ठाकुर बोला नहीं, कोई भी यज्ञ ब्राह्मण भोज के बिना सफल नहीं होता। बोले तब क्या करें। अब महाराज सारे ग्वाल बाल गए और ब्राह्मणों के यहाँ जाकर के निमंत्रण दे आए। बोले सब लोग सावधान हो जाओ, कल 10 बजे नंद भवन में भोज है। अब महाराज
ब्राह्मणों ने क्या किया, आज शाम को भी नहीं खाए, केवल नींबू पानी पी के पीना शुरू किया कि खूब आग धक्केगी तो कल नंद भवन में बढ़िया माल छानेंगे। अब महाराज जैसे ही सुबह प्रातः काल हुआ, 9 बजा 10 बजा, सारे ब्राह्मण नंद भवन के दरवाजे पर जाते हैं निमंत्रण के लिए। जब 10 से 11 हुआ, 12 हुआ, अब वहां तो भोजन की गंध भी नहीं आ रही, पकवानों की तो बात छोड़िए। तो एक ने कहा कि जाकर के अंदर पता करो भोजन की क्या व्यवस्था है, भाई सब विलंब हो रहा है। एक गया, खटखटाया, यशोदा जी ने कपाट खोला, बोले भैया आप कैसे क्यों आए? अब तो महाराज ब्राह्मण जो बचे प्राण थे वो भी चले गए। ब्राह्मणों को लगा कि हमें बुला करके वही प्रश्न कर रही है कि क्यों आए हो। बड़ी विचित्र बात। बोले माँ कल ग्वाल वालों ने हमें निमंत्रण दिया है आपके यहाँ। माँ बोली मैंने कब कहा, इतना सुना तो जो कुछ बचे थे और चले गए। अब महाराज माँ ने बुलवाया ग्वाल वालों को, सारे ग्वाल वाला आए। ग्वाल वालों ने कहा भैया हमने कुछ नहीं किया, तेरा जो लाला है सारा इसी ने किया। अब भगवान जब समझ गए तो भगवान इधर उधर बोलना शुरू कर देते हैं। भगवान कभी इधर भागे कभी उधर भागे। अब महाराज अंत में बालकृष्ण प्रभु सामने आए, बोले भैया देख मैंने कुछ नहीं किया, सारी गलती तेरी है। बोले कैसे मेरी गलती है? बोले देख भैया क्या? बोले सुन मेरी। हाँ बोले सुना। बोले देख तूने मुझे सिखाया है कि यज्ञ बिना ब्राह्मण भोज पूरा नहीं होता। तो भैया ग्वाल वालों ने यज्ञ किया तो मैंने कहा ब्राह्मण भोज के बिना पूरा नहीं होता, लेकिन भैया इसमें मेरी गलती नहीं है। क्यों? बोले देख यज्ञ झूठा तो निमंत्रण भी झूठा, निमंत्रण झूठा तो भोज भी झूठा। बोले जब सब झूठा है तो सब झूठा। महाराज ग्वाल वालों ने ये सुना तब तो महाराज जो कुछ ब्राह्मणों के प्राण थे वो भी उड़ गए। सारे लोग दौड़े भागे अपने घर में गए। पंडिताइन बोली अरे मेरे लिए भी लाना चाहिए था। सारे ब्राह्मण तो तुम्हें बोले जा लेके आ घर में जो कुछ हो। इस प्रकार से बाद में मैया ने सबको बुलाया और भोजन कराया। इस प्रकार से माधव मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। अनेक लीलाएं हैं माधव की। एक लीला की चर्चा और करेंगे और फिर आगे के प्रसंगों को वर्णन करेंगे। ध्यान से श्रवण करिएगा। महाराज भगवान जल में प्रवेश कर जाएं। तब यमुना जी में इधर से घुसे और उधर से निकले। कछुओं को पकड़ ले, उनके साथ खेले। कभी कछुओं की पीठ पर बैठ जाएं। मछली को पकड़ ले, कभी मछली के साथ तैरे। अब भगवान जगन्नाथ हैं, वो तो सबके स्वामी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है और भगवान सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से माधव मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। एक बार भगवान के सखा हैं मधुमंगल। महाराज तो मधुमंगल ब्राह्मण का बालक नहीं क्षमा करिएगा तनसुखा ब्राह्मण का बालक। भगवान बोले देख तू देखने में मोटा ताजा है, अंदर से बिल्कुल खोखला है। अब महाराज ब्राह्मण का बालक भगवान ने सीधे चुनौती दी। बोले तू तो देखने में हड्डा ताजा है, बाकी तेरे अंदर दम खम कुछ नहीं है। ब्राह्मण का बालक पाँव में आ गया। बोले देखो कृष्ण ऐसा ना कहो। अब महाराज सामने यमुना जी थी। उसने कहा कि देख आज परीक्षा हो जाएगी। यमुना के जल को जो सबसे अधिक पी लेगा वही सबसे बड़ा वीर। अब उसने पीना शुरू किया। महाराज इतना पिया कि पीते पीते बेहोश हो गया बेचारा। और जब किसी प्रकार से होश आया तो भगवान मुस्कुराए, बोले बस इतना ही।
बोले अब मेरी देख, बोले तेरी हो गई, बोले हाँ मेरी हो गई। अब भगवान पीना शुरू करते हैं। भगवान ने ओठ लगाया और पूरी यमुना को पी गए। देखिए भगवान तो भगवान है, भगवान पूरी यमुना को पी गए। अब महाराज सारे ग्वाल बाल बेचारे छोटे छोटे चिंतित हो गए। बोले कन्हैया तू तो बीमार पड़ गया, कोई पैर दबा दे, कोई हाथ दबा दे, सब बहुत चिंतित। बोले तू बीमार पड़ गया, अब ये सुधा मैया तो हम कहाँ कहेंगे। अब महाराज बाद में भगवान ने यमुना जी को प्रकट कर दिया फिर से। इस प्रकार से माधव मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, इसलिए तो इनका नाम है कृष्ण। ऐसे लीलाएं करते हैं कि अपने आप के चित्त को बरबस ये खींच लेंगे। देखिए इस कथा में कोई संगीत नहीं है, लेकिन माधव की मधुर मधुर लीलाएं तो हैं और वही पर्याप्त है चित्त को खींचने के लिए। तो महाराज इस प्रकार से माधव मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। एक लीला का और वर्णन करेंगे, उसके बाद आगे की कथा को फिर से शुरू करेंगे। एक बार की बात, यशोदा मैया के मायके से एक ब्राह्मण देवता आए। अब मायके के का कोई भी व्यक्ति आवे तो माताओं में एक अलग ही जोश होता है कि हमारे ये मायके का है। बोले ब्राह्मण देवता आपने बड़ी कृपा की जो पधारे, बोले बताओ आपके लिए मैं क्या करूं, मैं आपके लिए भोजन बना दूं। ब्राह्मण बोले नहीं माँ, हम तो स्वपाकी हैं। स्वपाकी मतलब हम खुद से ही बनाएंगे और खुद से ही पाएंगे। तो यशोदा मैया ने भोजन बनाने का सारा सामान उनको दे दिया। अब महाराज सारा सामान दे दिया। ब्राह्मण देवता ने खीर बनाई, पूरी बनाई, सब कुछ महाराज बनाया। और सुंदर उनके पास शालिग्राम भगवान थे, चौकी पर रखा है और खीर बनाया, पूरी बनाया, आलू की सब्जी बनाई, सुंदर थाल में सजाया और शालिग्राम भगवान के सामने रखा। और भगवान भोग पाले इस भाव से उन्होंने पर्दा कर दिया। जैसे ही पर्दा किया तो मंत्र पढ़ने लगे ब्राह्मण देवता, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। कन्हैया खेल रहे थे, जैसे ही ये शब्द कन्हैया के कान में पड़ा, भगवान मुस्कुराए, लगता है हमें कोई बुला रहा है। भगवान पहुंचे वहां पे और महाराज शालिग्राम को तो उन्होंने नीचे रख दिया और सिंहासन जो चौकी थी भगवान उस पर बैठ गए और ठाट के साथ। और जो पूरी थी भगवान ने उसको अपनी गोद में ले लिया और खीर भर भर के भगवान पाने लग गए। ब्राह्मण देवता ने सोची उम्र बीत गई हमारी, भोग लगाते लगाते आज तक तो किसी ने पाया नहीं, आज ये कैसे। पर्दा हटाकर धीरे से देखा, जोर से चिल्लाए, अरे भैया तेरे लाला ने भोग प्रसादी झूठा झूठा कर दिया। जैसे चिल्लाए भैया झूठा, मैया लाठी लेके दौड़ी, बोली आज लाला तुम छोड़ोगे नहीं तुझको। मैया सामने आई, मैया बोली अरे ब्राह्मण देवता श्राप मत देना, बुढ़ापे में मिला है, सबने बड़ा लालन पालन इसका किया है, तो हमें लगता है ज्यादा लालन पालन करने से कुछ ज्यादा नटखट हो गया है, आप इसको आशीर्वाद दो जिससे इसकी चंचलता कुछ कम हो। अब महाराज माँ बोली देखो महाराज आप कहो तो मैं आपके लिए प्रसादी बना दूं, नहीं तो आप एक बार फिर से बना लो। ब्राह्मण देवता बोले माँ ठीक है, खीर तो पहले वाली रखी है, आलू भी उबला हुआ रखा है, तो इसमें कुछ मिला लूंगा और अभी मैं पूरी तुरंत नहीं बना लेता हूँ, ताजी ताजी बेल के अभी मैं पूरी बना लेता हूँ। और माँ बालकृष्ण प्रभु को हाथ पकड़ के ले गई और कुंडी कमरे के भीतर बंद किया और कुंडी मार के बैठ गई देहरी पर। बोले लाला अब देखती हूँ तो कैसे जाएगा। भगवान मुस्कुराए, बोले मैया टाइम तो आने दे फिर देख मेरा चमत्कार। अब महाराज लाठी लेके माँ बैठी दरवाजे के बाहर, बोले देखिए इस बार ये कैसे जाता है। अब महाराज जैसे ही
ब्राह्मण देवता बनाने लगे फिर से प्रसादी। अब सब्जी बनाने के लिए उसमें घी चाहिए था, जीरा डाला। अब महाराज घी के लिए ब्राह्मण देवता ने रोहिणी जी से मांगा। रोहिणी जी ने खूब ढूंढा, लेकिन रोहिणी जी को घी नहीं मिला। रोहिणी जी ने पुकारा, अरे मैया, ब्राह्मण देवता गुस्सा हो रहे हैं, जल्दी जा घी को दे। अब महाराज जीरा जल रहा है। अब इधर क्या हुआ, माँ जल्दी जल्दी में भागी, कुंडी लगाई, लेकिन कुंडी सी ठीक से लगी नहीं, फिर से गड़बड़ हो गई। माँ जैसे ही आई, महाराज जैसे ही जीरा ने फिर से कीड़ा उसके भोग में लगवाना था, इधर ब्राह्मण देवता फिर से प्रसादी तैयार करके उसी प्रकार फिर से रखा और फिर से मंत्र पढ़ने लगे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। लाला फिर से आ गए और फिर से भगवान ने उसी प्रकार गाना शुरू किया। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने देखा, अब तो महाराज फिर से चिल्लाए, अरे भैया फिर से वही भयो, वो प्रसादी झूठा। भगवान श्री कृष्ण समझे, अगर अब की बार कोई चमत्कार नहीं दिखाया तो मां मार देगी और दंडा मिलेगा तो हम वैसे ही धनवान हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी। ब्राह्मण देवता ने देखा, ब्राह्मण देखता रह गया, विचार करने लगा। मैं जिसे छोटा सा बालक समझता था, वो तो जगत का पिता निकला। चरणों में ब्राह्मण देवता ने साष्टांग प्रणाम किया। यशोदा माँ लाठी लेके आई, देख रही है ब्राह्मण देवता उल्टे पड़े हैं, गिरे हुए। माँ को लगता है ब्राह्मण भूखो प्यासो बेहोश हो गया। माँ को नहीं लगा, माँ ने लाठी रख दी नीचे और महाराज बोले, अरे ब्राह्मण देवता क्या हुआ? ब्राह्मण वो जो खीर कुछ गिर गई थी उसी को जीवा से चाट रहे थे, कुछ आलू गिर गए थे वही उसी को जीव से चाट रहे थे। वो मैया जब देखा, बोले, अरे स्वपाकी देवता कहाँ गया आपका स्वपाक, खुद से ही बनाओगे? ब्राह्मण के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। बोले, माँ सारे स्वपाक इसी लिए रखे थे कि तेरे लाला का जोठन खाने को मिल जाए। इस प्रकार से माधव मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। आगे की लीलाओं में कल से प्रवेश करेंगे। समय से अवधि कुछ हो रही है तो समय की मर्यादा में रहते हुए कल आगे भी मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन होगा और आप लोग समय से आकर के श्रवण करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।